किसी दुकान पे नहीं मिलता, परमात्मा को बसाओ तो परमानंद मिलेगा। परमानंद कहीं बाहर नहीं, कहाँ खोजने जाते हो बाहर में। श्रीमद् भागवत कहता है किमर्थम व्यर्थम भो व्रजत कुत्सित पठे परीक्षित साक्षी यद श्रवणगत मुक्ति युक्त। कोई कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। श्रवणगत, वेद कहता है भद्रम शृणोमि कर्ण्याम देवा। अरे सुनो, अच्छा कभी नहीं वेदों ने कहा कि अच्छा बोलो, पहले अच्छा सुनो। सुनते 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 बोलने लगे। भगवान खुद कहते हैं प्रथम भगत संतन कर संगा। क्यों कहते हैं संत का साथ क्यों करो, संत का संग क्यों करो? क्योंकि संत आपको कव्वाली नहीं सुनाएंगे। संत भगवान की कथाओं का गान करेंगे। दूजी रति मम कथा प्रसंगा। और कथा का जब वो गायन करते हैं तो उन कथा को सुनते 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 आपको रति हो जाएगी। दूजी रति मम कथा प्रसंगा। उसी तरह भगवान की कथा सुन के ही माता ने पत्र भेजा है कृष्ण को कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर। भगवान का देखिए, भगवान कृष्ण काले हैं बिल्कुल। उनको कहते हैं भुवन सुंदर शृण्वतानि। हमने सुना है आपका। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतोंग तापम। हम संसारी को ताप से तपते रहते हैं। क्यों ताप से तपते हैं? क्योंकि हम पाप करते हैं। पाप ही ताप का बाप है। पाप करोगे नहीं तो ताप होगा नहीं, और ताप हो रहा है इसका मतलब ही है कि हमने जाने अनजाने पाप किया है। अभी नहीं किया, पहले किया होगा, हो सकता है प्रारब्ध। अभी हम कहें हमने तो अभी कुछ भी नहीं किया है, प्रारब्ध पहले किया होगा, भोग लो, कहानी खत्म हो जाएगी। जैसे किसी चोर को चोरी का दंड मिला, जेल में चला गया, भोगा जेल और वापस आ गया, तो उसके पाप कट गए, दंड मिल गया, दंड को झेल लिया तो वो चोर वाले पाप से मुक्त हो गया। यहीं पर ऊपर उसको चोर का दंड नहीं मिलेगा, क्योंकि इसी जगत में उसने चोर के पाप का दंड ले लिया। तो हमें आनंद चाहिए। वहां वो कहती है कि भुवन सुंदर शृण्वताते। हमने सुना है निर्विश्य कर्ण विवरे हरतोंग तापम। ये ताप जो है आपका नाम सुनने से हमारा ताप चला जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत में लिखा है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समनस तं नमामि हरिं परम। हम प्रणाम करने से क्या होगा? हमारा दुख चला जाएगा। तो भक्ति के दुख दूर हुए, भक्ति महारानी आ गई। तो चारों भैया जो है सनत कुमार, वो कहते हैं कि हम तुमको एक कथा सुनाते हैं। और वो सिर्फ कथा नहीं है, इतिहास में ऐसा लिखा हुआ है। ये कहते हैं कि ये
7 दिन की कथा सुनने का पहले जान लो कि फल क्या है। फल ये है कि ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वथा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलस्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्दिते सत्येन हीना पितृमातृदूषका कृष्णाकुलाश्रये धर्म विवर्जिता ये दम्भिका मत्सरिणोऽपि हिंसकाः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्दिते कायेन वाचा मनसा पातकः नित्यं प्रकुर्वन्ति शठाहटेन परस्व पुष्टा, दूसरे के धन से जो पुष्ट है, परस्व पुष्टा मलिना दुराशया सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्दिते। सप्ताह यज्ञ इन ऐसे लोगों को भी ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, हमेशा पाप करने वाला जो है उसे भी ये पुनीत करता है। धुंधकारी से ज्यादा पापी हम थोड़ी, हमें भी ये पुनीत करेगा। लेकिन कब? जब एक बार पाप समझ में आ गया तो उस पाप का हमने त्याग कर दिया कि फिर ये पाप मुझसे नहीं होगा। वही बात पश्चाताप और प्रायश्चित, ये दोनों अग्नि पाप को जलाकर भस्म कर देंगे। तो ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग, दुराचारी और उसी लाइन में चल पड़े। विमार्ग है, मार्ग कैसा होना चाहिए? जो वेद सम्मत हो, शास्त्र सम्मत हो, संत सम्मत हो, समाज सम्मत हो। किसी भी गलत काम को करने के लिए अंधेरे की जरूरत हो। इसलिए जो ब्लैक मनी कहा गया है वो रात के अंधेरे में, अंधेरे से घर में, और रात में लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू भी है। लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू भी है। उल्लू रात में ही देखता है, दिन में नहीं देखता। इसलिए उस धन को काला धन कहा गया है, जो अनीति के तरीके से जमा किया गया है, इसलिए उसे काला धन कहते हैं। लक्ष्मी भगवान की प्रेयसी है, लक्ष्मी माता है। माता का निरादर नहीं हो सकता, लेकिन जब लक्ष्मी गरुड़ पर भगवान के साथ सवार होकर आते हो, गरुड़ वेद है, तो फिर कैसा? और उल्लू पर आए तो कैसा? तो धन हमारा कैसा होना चाहिए? नीति से पैदा करो। और कौन कहता है कि नीति से हम करेंगे तो धन पैदा नहीं होगा? नीति से बहुत धन पैदा होता है। अनीति में तो हमें चिंता लगी रहती है, कब कौन कहाँ से लूट के ले जाए, कब इनकम टैक्स का छापा आ जाए, कब कौन रसीद मांग लेगा, कब कौन क्या मांग लेगा, कहाँ जेल जाना पड़ेगा। देख रहे हो ना अभी कितने नेतागण ईडी के चक्कर में फंसे हुए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के चक्कर में कितने लोग अभी बड़े बड़े महात्मा लोग तथाकथित वो भी पड़े हुए। तो ऐसा पैसा किस काम का? पैसा का दास बनना है आपको कि पैसे का स्वामी बनना है? यह आपके अपने हिस्से में। तो सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्नि दग्धा। कई लोग बड़े क्रोधी होते हैं, बड़े क्रोधी, पर मैं उनसे कहता हूँ 24 घंटा क्रोध करके दिखाओ। क्रोध आदमी का स्वभाव हो सकता है, स्वरूप से वो तो शांत है। क्यों? क्योंकि हम जिसके अंश हैं वो शांत है। हम किसके अंश हैं? शांताकार भुजग शयनम। कैसा शांत? जो सांप को देखने से हमारी हालत खराब हो जाती है कि अब मरेंगे तब मरे, काटा कि तब काटा, ऐसे सर्प सैया पर है हमारा ईश्वर। और वैसे ईश्वर के बारे में आप कैसे हैं? वो उस जगह पर रखे जो शांताकार और हम अशांताकार। हम कितने अशांत हैं, कितने उद्विग्न हैं। बाह्य चीज के कारण हम क्रोध करते हैं, बाहर की तरफ के झंझट क्रोधी बनाता है। अंदर उथल पुथल मची हुई है, अंदर उथल पुथल को बंद करो। मन में आपके भाव अगर जागृत हो जाएंगे ईश्वर के प्रति तो उथल पुथल छोड़ दोगे। लेकिन हम उसको बनाए रखते हैं, उद्विग्न रहते हैं। क्यों रहते हो भाई? ईश्वर को बसाओ, वो जब आ जाएगा तो सब धो धा के बराबर कर देगा, क्योंकि उसको रहने के लिए साफ सुथरी जगह चाहिए। वहां वो कचरा रहने नहीं देगा, वो साफ करेगा। धुनोति शमलम कृष्णम सलीलस्य यथा शरद, साफ सुफ करेगा। जैसे
बरसात ऋतु में देखते हैं नदी का जल कचरा जैसा काला काला हो जाता है, मिट्टी मिल जाती है। लेकिन जब शरद ऋतु आती है, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखो परम सुहाई। शरद ऋतु के जैसा दिल हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे सदा दुराचार रता मार्गा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलस्य। कुटिल किसे कहते हैं? बोलता कुछ है और करता कुछ, बोलेगा अच्छा करेगा खराब। ये कुटिल की परिभाषा दी हुई। कुटिल बनना नहीं, यहीं पर हिसाब किताब हो जाता है। क्या फायदा? भगवान कहते हैं मोह कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान मिलता नहीं, मिलेगा कहाँ से? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र ना भावा। हम कपटी हैं, हम कपटी हैं, तो कपटी को भगवान मिलेगा कहाँ से? हम अपनी आदत छोड़ेंगे नहीं, अपने कंडीशन पर भगवान नहीं मिलेगा, हमारे कंडीशन पर ईश्वर नहीं मिलने वाला। कहता है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं भज। सबको छोड़ो। तो सबको छोड़ने में क्या तुम्हारे पाप नहीं है क्या? आप कहोगे नहीं हम सब छोड़ देंगे, घर छोड़ देंगे, द्वार छोड़ देंगे, लेकिन हम पाप करते रहेंगे जंगल में जाकर के, ऐसा होगा क्या? फिर भगवान मिलेगा क्या? नहीं मिलता है। फिर रोते हैं झूठ का अगर काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा, क्या करते हो? और ईश्वर को गालियाँ देने वाले तो शुरू से। और सबसे बड़ा क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा रोना है और सबसे बड़ी बीमारी है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? लोग क्या कहेंगे? हमें लोगों की बड़ी चिंता है। फलाना क्या कहेगा, ढीकना क्या कहेगा, अरे डॉक्टर है भागवत कथा करते, क्या फायदा, क्यों करते? हमें कुछ सुनने की जरूरत नहीं। किसने क्या बोला वो उसकी इच्छा हो जाने, उसकी सोच जाने। हम तो इस पंथ पर चल पड़े हैं। एक बार प्रेम की डोरी गले में पड़ गई, मुंह में तुलसी माला लो, गले में तुलसी माला पहनो, तुलसी की तरह भगवान के चरणों में समर्पित हो जाओ, कर लिया अपना श्राद्ध वहीं कर। तो जब मरी गए दुनिया के लिए, तो फिर दुनिया वालों का सोचना क्या? अभी सबसे बड़ी बात होती है, हम सोचते हैं बेटे ने क्या कहा, बहू ने क्या कहा। अरे क्यों सोचते हो? अपना श्राद्ध कर लो इस तरह से, और श्राद्ध करने के बाद तो फिर तुम मर गए दुनिया के लिए। अपने को मरा मान लो, फिर मारेगा कौन? मरने का फायदा ये है कि जिसको जिंदगी भर गाली देते रहे, उसकी भी जब डोली जाती है ना, तो आदमी प्रणाम करता है। और मरने का विज्ञान बड़ा अद्भुत है। हम सोचते हैं अरे वो पड़ोसी मर गया, ये मर गया, हमारा नंबर नहीं आएगा। लेकिन आप जान लो मेरे भाई बहन, आप ये समझो कि हर मरने वाला हमको एक स्टेप आगे बढ़ा देता है। आप सोचो कि कैसे, इसको जरा समझो। हर मरने वाला हमको मृत्यु की तरफ एक कदम आगे चला देता है, बढ़ा देता है, खींच ले जाता है। जैसे आप लाइन में खड़े, टिकट घर पर, रेल के टिकट कटाने के लिए आप लाइन में खड़े, आप 150 लोग के पीछे खड़े, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? एकदम सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ। सामने वाले ने टिकट ले लिया, वो लेके चला गया। आपको उस सामने वाले की कोई जानकारी है क्या? कौन है, क्या है, नहीं है, हाँ है, मेरा चाचा है कि भतीजा है, पता है? नहीं है। उसने टिकट ले लिया, एक सड़क जा रही, हम भी जो आगे सरके तो हम भी आगे आए, तो हमारा भी नंबर लगेगा ना वहाँ। अब लगे कब लगे वो अलग बात है, लेकिन हम तो हर मरने वाले के बाद आगे चले गए। तो ये मत सोचो हमारे बारे में आए, और मृत्यु के बारे में सोचना क्या? श्रीमद् भागवत के श्रवण का एक ही फल है, एक फल है। ये आपको अमृत तो प्रदान नहीं करेगा। कभी मत सोचना कि कथा में आ गए, कथा हमने सुन लिया तो हम मरेंगे नहीं। अरे मरने उड़ने तो बहुत छोटी सी चीज है, कुछ नहीं है। दिन भर में तो 100 बार हम मरते हैं, न जाने कितनी बार मरना पड़ता है, धंधे में, इसमें उसमें, आहार में, व्यवहार में, विचार में, संस्कारों में। घर में पत्नी कितनी बार आपको बोलती है पतियों को, पति कितनी बार अपनी पत्नियों को बोलते हैं। मरने की तो बराबर है, और क्या है? कोई गला काटे उसी को बात करते हैं। विचारों से रोज कितने आहत होते हैं, क्या आदमी सोचते हैं मर गया तो ज्यादा अच्छा है। बेटे इतने तंग करते हैं, आदमी सोचता अब शरीर छूटे। आती तो है बुद्धि कि अब शरीर छूटे, यानी मैं शरीर नहीं हूं,
जब बेटे ने तंग किया। कब आती है बुद्धि? जब पड़ोसियों ने तंग किया। कब आती है बुद्धि? जब पति को पत्नी ने या पत्नी को पति ने तंग किया। अरे बोलिए, तंग हो गई हूँ मैं इनसे, ये जाए या मैं जाऊँ। घरों में ऐसा होता है। क्या कर रहे हो? भगवान ने इतना बढ़िया दे दिया है, नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्यते ऋतम पुनर्भवाब्धिम न करे सात्मा। इसी भागवत के शब्द है, इसी भागवत का मंत्र कहो, श्लोक कहो। और श्रीमद् भागवत है क्या? ये श्रोत्र मंत्र है। और हर मंत्र का एक ऋषि होता है। इसके ऋषि नारद ऋषि है। श्रोत्र मंत्र है। हर मंत्र के पीछे कवच होता है, कील होता है, उसका छंद होता है, वृत्ति छंद। इसका छंद वृत्ति है। नारद ऋषि है। श्री कृष्ण परमात्मा देवता है। भक्ति इसकी शक्ति है और ज्ञान वैराग्य इसकी कीलक है। तो ये सिद्ध और श्रोत्र मंत्र है। आपको जो चाहिए, जो कुछ चाहिए, श्रीमद् भागवत के श्रवण की विधि है। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के श्रवण की विधि है। जो मांगेगा सब देगा। जो कुछ अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। तीव्रेण भक्ति योगेन, अकामः जिसको कोई काम नहीं, भागवत का श्रवण। सर्व कामो, दुनिया से मांगता ही रहता है। कल बताया था आपको कलयुग का आदमी कैसा। मोक्ष कामो, जिसे मोक्ष चाहिए। और जानते भक्त कैसा होता है? वैष्णव जन तो मुक्ति ना मांगे, मांगे जन्म जन्म अवतार दे। तो मुक्ति नहीं मांगता, कहता है भगवान मेरे को यही बना। और वैष्णव जन नहीं। हनुमान जी को देखा, जब राम जी अपने धाम को पधारने लगे तो पूरा साकेत लेके गए। जब जा रहे थे, पूछे हनुमान जी किधर है? पीछे से हनुमान जी, प्रभु इधर, आंखों में जल, चलो हनुमान। हनुमान ने पूछा कि भगवान वहां आपकी कथा होगी? भगवान ने कहा अरे मैं वहां हूं, वैकुंठ में मैं हूं। बोले नहीं प्रभु आपकी कथा। बोले मैं हूं ना वहां। तो बोले प्रभु मैं आपको विदा करता हूं, मैं तो इसी भूमि, इसी पृथ्वी पर जहां जहां आपकी कथा होगी, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलि बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम मारुति नमत राक्षसान्वितम। हमारी आंखों में पानी कहाँ है? कहाँ कथा में कभी भी आंखों से पानी नहीं निकलता। घर में तो बच्चे तंग करते, बेटा बेटी के बाद आगे की जनरेशन तंग करती। पहला जनरेशन तो जो तंग किया उसके आगे का सूद ब्याज वो भी तंग करता, तब भी हमारी आंख नहीं खुलती। मैंने ऐसे मरीज को देखा है। देखो क्यों संसार से विराग होता है? जब तक आपको धक्का नहीं लगेगा तब तक आपको विराग होगा नहीं। विराग के लिए धक्का खाना जरूरी है। एक बूढ़ा व्यक्ति 80 साल का, उसे ऐसी बीमारी थी कि वो हिल डुल सकता है और हिले हल्का भी अगर उसके कोई अंगूठे को छू दे तो दर्द से चिल्लाने लगे। बच्चे तो नफरत करते ही थे, पोते भी नफरत करते थे। और जबकि वो बड़ा अधिकारी, अपने जमाने में बड़ा अधिकारी, उसके पैर को पोता आके हिला दे और वो बाप बाप चिल्लाए लेते हैं, उठ तो सकता नहीं, स्थिर है, जिंदा है, मर सकता नहीं, मौत बोलने से तो होती नहीं। उन सब और फिर उनकी पत्नी चिल्लाए, वो भी बूढ़ी, वो भी बूढ़ा चिल्लाए, और जब बहुत न रहा जाए तो फिर कॉल करे डॉक्टर को। मैं कहता हूँ दरवाजा बंद रखो माता, कितनी देर दरवाजा, रोटी खाने के लिए तो खोलना ही पड़ेगा। वो भी दुर्गति मैंने देखी। तो यही संसार में नर्क, यही स्वर्ग, यही। तो मेरा कहना है कि हम क्या करते हैं, ऐसा कौन सा कार्य करते हैं कि हमारे साथ ऐसा होता है। तो इतना सब देखने के बाद भी विराग नहीं होता है। हमारे साथ तो क्या क्या होता है, तब भी हम संसार में रमे रहते हैं, रचे रहते हैं, पड़े रहते हैं। हम जुड़े रहेंगे संसार से, मोक्ष नहीं चाहिए हमें।
पर भगत कहता है वैष्णव जन तो मुक्ति न मांगे, मांगे जन्म जन्म अवतार रे। नित पूजा नित कीर्तन ओछे, निरखवा नंद कुमार रे। भूतल भगति पदार्थ मोटो, ब्रह्म लोक मान आई रे। पुण्य करी अमलापुर जावे, लख 84 माही रे। वैष्णव जन तो मुक्ति ना, हमें मुक्ति नहीं चाहिए। और मुक्ति भक्ति की दासी है, नौकरानी। याद रखो, भक्ति आपके हृदय में आ गई तो उसके नौकर चाकर तो आएंगे ना स्वामिनी के पीछे पीछे। और जिसको भक्ति ऑर्डर लिखा हुआ है कि मुक्ति भक्ति के कहने पर चंडाल को भी बनने से मना नहीं कर सकती, ये श्रीमद् भागवत के शब्द है। ये भगवान का आखिर रूप है, मुक्ति मना नहीं कर सकती। तो किसे मुक्त होना? काम सर्व काम वा मोक्ष काम उदार तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। इसे तीव्र भक्ति योग चाहिए इस परम पुरुष को। तो 3 चीज थे, 3 चीज के कारण 3 चीज नहीं था। तब उन्होंने कहा कि अब तुम सुनाता हूं तुम्हें। कहा अत्र ते कीर्तिष्यामि इतिहासं पुराणतम, यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। इसके श्रवण मात्र से पाप की हानि हो जाती है। तो कहते हैं तुंगभद्रा तटे पूर्वम, तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनमुत्तमं, यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य संकल्प तत्परा। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्वदेव विशारद, श्रोतस्माकर्षुनि स्नातो द्वितीयैव भास्कर। कहते हैं कि तुंगभद्रा के तट पर आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण कैसा था? क्षत्रिय धर्मनिष्ठ था। द्वितीय भास्कर, भास्कर सूर्य को कहते हैं। सूर्य दूसरे सूर्य के समान आलोकित। सोचो वो किस तरह का होगा, वो ज्ञान से आलोकित होता है व्यक्ति, कितना बड़ा ज्ञानी रहा होगा। उसकी एक पत्नी भी है जिसका नाम है धुंधली। ब्राह्मण देव की पत्नी का नाम है धुंधली। ब्राह्मण देव तो बहुत ज्ञानी है, धनी भी है, धन का अभाव नहीं है, लेकिन उनके जीवन में पुत्र नहीं है, कोई संतति नहीं है। इसका दुख उस ब्राह्मण देवता को तो है, लेकिन उस धुंधली पत्नी को नहीं। अब ब्राह्मण देवता इतना दुखी हो गए, वह बढ़ता जा रहा है, उम्र के अलग पड़ाव पर है। पुत्र नहीं होने के दुख में वो ब्राह्मण देवता प्राण त्यागने के उद्देश्य से वन को चले गए। वन में उन्होंने एक सन्यासी को देखा, एक संत पुरुष को देखा, एक महात्मा को देखा। महात्मा ने उसकी स्थिति देखी, मनोस्थिति। महात्मा बड़े दयालु होते, जो दयालुता जिसमें नहीं है वो संत कैसा? कल संत की परिभाषा तो बताया ही था। प्रतीक्षवा कारुणिका कारुणिका, सुहृदय सर्वदेहिनाम, अजात शत्रवः शांता, साधवः साधुभूषणा, मदाश्रया कथा मृष्टा श्रृण्यन्ते कथयन्ति च, तपन्ते विविधास्तापान् नयेतान् मदगत चेतसः, ते साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जिता, सत्संगाते ते प्रातः संग दोष हराहिते, सतां प्रसंगात् मम वीर्य संविदो, भवन्त हृत कर्ण रसायनाः कथा, तज्जोषनादा स्वपवर्गवर्तमनि, श्रद्धारतिर्भक्तिरनुप्रविशतु। संत ऐसा होना चाहिए, संत दयालु, जिसमें दया नहीं वो संत क्या? संत ने देखा, कौन हो तुम, कैसे ही जंगल में आए हो, क्या बात है, इतने उधेड़ में दिखाई पड़ रहे हो? तो उसने कहा कि मेरा नाम आत्मदेव है, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी कोई प्रजा नहीं है, प्रजा यानी बच्चे नहीं है,
संतति संतान नहीं है, और तो और मेरी जो गौशाला है उसमें गाय बच्चे नहीं देती, मैं जो वृक्ष लगाता हूँ उसमें कोई फल नहीं आता, मुझे किसी वस्तु की कमी नहीं है, मेरे को पुत्र नहीं है, इसमें मैं बहुत दुखी हूँ। और इस दुख के मारे अब मैं सोचता हूँ अभी क्या करना जिंदगी का, बेकार है बिना बेटे की जिंदगी। बेटा नहीं मैंने संतति नहीं, बेकार जिंदगी। संत ने समझाया कि तुम्हारा नाम आत्मदेव, करने चले हो तुम आत्महत्या। कल आप लोगों को बताया था आत्महत्या शब्द भ्रामक है और उसका विश्लेषण भी बता दिया था। आत्महत्या हो नहीं सकती, शरीर की हत्या कर सकते हो, तो करने चले आत्महत्या। क्यों? तुम्हें पुत्र नहीं इसलिए? अरे सगर को तो हजारों पुत्र थे, क्या किया उन लोगों ने? उस सगर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए आगे वालों को गंगा जी को लाना पड़ा पृथ्वी पर। 1000 पुत्र थे, उनकी दुर्गति। जिनके एक बेटा बेन था उसको ऋषियों ने मारना पड़ा, और फिर मंथन करके फिर मनु महाराज प्रकट हुए थे। भुजा क्षत्रिय चाहिए राजा,